हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स भी अपन पढ़ चुके हैं, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा था और उससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया था। उसी पर बेस्ड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड कंप्यूट ए इनवर्स आल्सो। इस मैट्रिक्स ए के लिए आपको केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है और उस केले हैमिल्टन की सहायता से ही आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि केले हैमिल्टन के लिए चाहिए अपने को, जो अपन निकाल लेते हैं। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की है। और 3x3 ऑर्डर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक अपन सीख चुके हैं। तो मैं एक बार वापस लिख लेता हूं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस सम ऑफ माइन इंटू में यहां पर लैम्डा स्क्वायर आएगा, इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला अपने अप्लाई कर देते हैं तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स अपने को मिल जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए आपको पहले चाहिए ट्रेस, तो अपन निकाल लेते हैं ट्रेस। देखिए ट्रेस ऑफ ए निकाल लीजिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और ट्रेस होता क्या है? इस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल मुख्य विकर्णों के अवयवों का योग, यानी कि 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 यानी कि कितना? 3। क्लियर? अब अपन बात करते हैं माइनस की। माइनस जिसको अपन कहते हैं M11 + M22 + M33। देखिए क्या आएगा? M11 कैसे निकालते हैं? जो देखिए M11, M22, M33 है क्या? जो मेन डायगोनल्स हैं उनके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनके उपसारणी है। तो M11 ये रहा 1, इसका उपसारणी यही आएगा। तो इसको निकाल लीजिए 1 - 6, तो कितना आएगा? -5 प्लस M22 निकाले तो 1, इसको छुपा दीजिए आप, तो देखिए कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपका 1 - 2 यानी कि -1, और प्लस माइनस वापस आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। इसी तरह से अपन निकालेंगे वापस इसका, तो देखिए इस 1 का कितना हो जाएगा? इसको छुपा दीजिए 1 - दैट इज -2 एंड प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, -2। देखिए कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आपका -8, माइनस आ गया आपका -8। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इसको अपन कहेंगे मॉड ए। देखिए डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, तो इसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते, तो 1 लिख दिया, इसको छुपा देते 1 - 6 -1, इसको छुपा लीजिए, तो 3 - 4, फिर आ जाएगा वापस प्लस का 1, इसको छुपा दीजिए, तो 9 - 2, तो देखिए कितना आएगा आपका डिटर्मिनेंट आएगा, यह आ जाएगा -5 एंड माइनस हो जाएगा प्लस का 1 एंड प्लस का 7। तो अपना मैं यहीं पर लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट देखिए 7, 8, 1 एंड ये हो जाएगा आपका 3। आपका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो इसलिए अपन निकाल लेते हैं, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि आ जाएगी आपकी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और ट्रेस निकाले आपने 3, तो 3 × लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए, और माइनस निकाले आपने -8, तो प्लस माइनस, तो माइनस का 8 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल ले चुके हो 3, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी शॉर्ट ट्रिक से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। क्लियर? अब बाय केले हैमिल्टन थ्योरम,
बाय केलर हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं? यदि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी कि लैम्डा की जगह अगर मैं उस खुद मैट्रिक्स को ही पुट कर दूं, यानी कि लैम्डा की जगह अगर मैं खुद ए को पुट कर दूं तो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। क्लियर? तो अपन पुट कर देते हैं ए को, तो देखिए क्या मिलेगा। तो अपन ने पुट कर दिया ए, तो देखिए क्या मिलेगा। ये आ जाएगा आपका ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a-3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को इस क्वेश्चन के लिए हैमिल्टन थ्योरम को भी क्या करना है? वेरीफाई, यानी इसको भी प्रूव करना है, यानी ये इक्वेशन सही है या नहीं, ये चीज अपने को बतानी है। क्लियर? तो देखिए अपन एक काम करते हैं, 3 के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब ये सारे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 3 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में ले आऊंगा तो इसके साथ में आइडेंटिटी यानी आई की गुणा करवा सकता हूं, और बराबर में आपका 0 है, और 0 की जगह अपन लिख सकते हैं ओ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स की ये चाहिए 0 एलिमेंट की है, एक ही बात है। तो देखिए अब कितना आएगा, देखिए अब इसको अपने को प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं इसका LHS। इसका लिए ले लेते हैं अपन LHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS लेने पर टेकिंग LHS। क्लियर? तो टेकिंग LHS, तो देखिए क्या मिलेगा। LHS में पड़ा है आपके पास a क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a-3i। पहले आपको चाहिए ए क्यूब, अपने पास पड़ा है ए, तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इसके लिए पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए कहां पड़ा है? ये रहा 132 11 113 एंड 121 का डॉट वापस किससे कराएंगे? इसी ए से। का डॉट वापस किससे करेंगे? इसी ए से। ये आएगा 111 एंड ये आ जाएगा 312, ये आ जाएगा आपके पास 2 3 और 1। क्लियर? देखिए ये आएगा। अच्छा, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीपल करना आपको आता है? इसका मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीपल कैसे करते हैं? इसकी पंक्ति की गुणा स्तंभ से, यानी कि रो का मल्टीपल होता है कॉलम से। तो इसके मैट्रिक्स का मान मैं एक्चुअली निकाल चुका हूं, आपको आता है तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, मेरा निकाला हुआ है ये। तो ये आ जाएगा आपका 654 फिर 10 10 7 10 10 7 एंड 13 8 एंड 9 13 8 एंड 9 ये आएगा इसके ए स्क्वायर का वैल्यू। इसी प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं? इसी प्रकार अपन निकाल सकते हैं इसके ए क्यूब का वैल्यू। क्लियर? तो मैं निकाल लेता हूं इसका ए क्यूब। तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि ए क्यूब, तो ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए स्क्वायर। ए को आप वापस लिख दीजिए, ये पड़ा है 132 1 1 3 1 2 1 का डॉट लेना है आपको इसके ए स्क्वायर से, और ए स्क्वायर कहां है? ये रहा। कितना है? 6 5 4 10 10 7 एंड 13 8 एंड 9। क्लियर? ये है इसका ए स्क्वायर का वैल्यू। तो वापस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीपल, यानी कि वही रो का कॉलम से आप मल्टीपल करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? ए क्यूब मिलेगा। क्लियर? तो आपको मिलेगा ए क्यूब। तो ये लीजिए, मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, तो देखिए क्या मिलेगा, यहां लिख देते हैं। तो अपना ए क्यूब क्या मिलेगा? ए क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब दैट इज, ये भी मैंने सीधा निकाला हुआ है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैट्रिक्स पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, वापस अगेन दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर वापस तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर वापस तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कीजिएगा, ये हो जाएगा आपसे। तो मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 29 23 एंड 20। उसके बाद आएगा आपका 54 41 एंड 37 55 48 एंड लास्ट वैल्यू इज 38। ये रहेगा इसके ए क्यूब का वैल्यू। क्लियर? तो वापस अपन देखें, LHS जो लिया है इसको अपन कह देते इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, देन बाय इक्वेशन 2
बाय इक्वेशन 2। आपको निकालना क्या है यहाँ से, आप अच्छा पहले तो आपको इसको संतुष्ट करना है, तो बाय इक्वेशन 2 ले लीजिए वापस। तो है क्या, ए क्यूब, तो ए क्यूब का वैल्यू ये पड़ा आपके पास, जो खुद वापस लिख दीजिए 29, 54, 55, फिर आपके पास 23, 41, 48, फिर आपके पास 20, 37 एंड 38, ये आ गया आपके पास ए क्यूब का मान। उसके बाद है -3a², -3a², और ए स्क्वायर भी आप निकाल चुके, ये रहा 654, 10, 10 एंड 7, 10, 10 एंड 7, 13, 8 एंड 9, 13, 8 एंड 9, क्लियर। इसके बाद है माइनस का 8a, तो माइनस का 8a, ए को खुद को वापस लिखिए 132, 113 एंड 121, 121, क्लियर है। और उसके बाद है आपके पास माइनस का 3i, तो माइनस का 3i, और i क्या है, i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर हमेशा वही होता है जो हमेशा a का ऑर्डर होता है। तो ये लिख देंगे अपन 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए एक साथ, अब पूरा काम अपन एक साथ कर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको मैट्रिक्स बना लेता हूं, देखिए कितना आएगा 29 -3 का सबसे, अब इस मैट्रिक्स से सबसे गुणा होगा, -8 का इससे सबसे गुणा होगा, 3 का इनका सबका गुणा, मैं एक साथ लिख दूं तो यह जाएगा 6 18, तो माइनस का 18, क्लियर, माइनस का 18। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 29 माइनस का 18 -18 माइनस का 8 -8 एंड ये आ जाएगा माइनस का 3, क्लियर। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, 23 माइनस 15 5 किया 15 माइनस का 8 और माइनस का 0। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, देखिए 20 माइनस 4 किया 12 माइनस का 8 और माइनस का 0। तो देखिए कितना जाएगा 20 -12 -8 -0, क्लियर। इसी तरह से 54 -30 -24 -0, तो देखिए आ जाएगा 54 -30 -24 -0। इसी तरह से 41 -30 -8 -30 -8 -3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास वापस 37 -21 -16 एंड -0, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा आपका 55 माइनस हो जाएगा 39 माइनस हो जाएगा आपका 16 और माइनस का हो जाएगा 0। इसी तरह से 48 माइनस ये हो जाएगा आपका 24 माइनस का हो जाएगा आपका 24 माइनस 0। इसी तरह से यहाँ आएगा 38 माइनस ये हो जाएगा आपका 27 माइनस ये हो जाएगा आपका 8 एंड ये हो जाएगा माइनस का 3, क्लियर। ये आएगी आपकी मैट्रिक्स। इसको आप सोल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए 29, देखिए कितना आएगा 8 3 11 और 18 माइनस का 29 प्लस का 29 ये हो गया आपका 0। 8 और 15 23 माइनस का 23 प्लस का ये भी हो गया 0। 12 8 20 माइनस का 20 प्लस का ये भी हो गया 0। 24 और 30 54 माइनस का 54 प्लस का 0। ये देखिए 8 3 11 30 41 माइनस का 41 प्लस का 0। यहां पर देखिए 16 और 21 37 माइनस का 37 प्लस का 0। फिर यहां देखिए 16 और 39 55 माइनस का 55 प्लस का 0, क्लियर। इसी तरह से 24 48 माइनस का 48 प्लस का
0। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 27 एंड 3 30 एंड ये हो जाएगा 38 माइनस का और 38 प्लस का, तो ये भी हो जाएगा आपका 0। कहने का मतलब है आपको क्या मिली है, ओ मैट्रिक्स मिली है। ये मिल गया आपका क्या, RHS। ये क्या मिल गया आपका RHS, कहाँ है, ये रहा, क्लियर, जो कि मिल गया है आपको RHS, यानी कि केले हैमिल्टन थ्योरम आपकी हो चुकी है प्रूव। सो केले हैमिल्टन थ्योरम इज प्रूव। अब आपको निकालना है इसी क्वेश्चन के लिए A इनवर्स का वैल्यू। तो मुझे इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, क्लियर। तो देखिए इसका इनवर्स निकालना आपको आता होगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसको आपने कैली हैमिल्टन की सहायता से ए में इसको बदल दिया, उसकी सहायता से निकालेंगे अपन। देखिए वो कहां पड़ी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं एक बार यहाँ वापस लिख लेता हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख लेते हैं ताकि बार बार मिटाना नहीं पड़े। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 3i दैट इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। अब आप इसको रफ कर दीजिए। तो आपके पास एक तो a स्क्वायर का वैल्यू कहीं चाहिएगा और एक a का चाहिएगा, तो मैं यहां तक इसको रफ कर देता हूं, क्लियर। देखिए आपका आंसर क्या आएगा, यहां से देखिए, यहाँ अपन इक्वेशन को थोड़ा सेटिस्फाइड करो। यहाँ आपको चाहिए a इनवर्स का वैल्यू, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 3i का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3i को मैंने उधर भेजा, तो उधर जाकर वो प्लस को आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 8a माइनस माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, दैट इज o प्लस 3i। और जीरो मैट्रिक्स में कुछ भी मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो अगेन आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, यानी कि मिलेगा 3i, यानी कि मिलेगा 3i दैट इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 8a। और आपको चाहिए a इनवर्स, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि इस इक्वेशन के बोथ दी साइड a इनवर्स से मल्टीपल करवा लेता हूं। तो ये 3 कांस्टेंट है, 12 जाएगा, तो a इनवर्स इंटू i बराबर a इनवर्स का जब a क्यूब से करवाएंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का a इनवर्स से कराएंगे तो आएगा a माइनस 8a इनवर्स का जब a से मल्टीपल करवाते हैं तब आपको क्या मिलती है, तब मिलती है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीपल करवाते हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर a इनवर्स आएगा, 3a इनवर्स है, 3 आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ a इनवर्स निकालना, तो 3 को अपन उधर डिवाइड में भेज देते हैं। ये आ जाएगा 1/3 ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 8i, क्लियर। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, माइनस 3a और माइनस का 8i अपन निकालेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसलिए a इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर इज 6 5 4 10 10 7 एंड 13 8 एंड 9, क्लियर। माइनस का 3a और 3 को अपन a के साथ अंदर मल्टीपल करवा लेते हैं। तो देखिए 3a कितना देगा, देखिए 3 3 3, ये हो जाएगा 9 3 6, ये हो जाएगा आपका 6 9 एंड 3, ये हो गया माइनस का 3a माइनस का 8i। i है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 8 से मल्टीपल करेंगे तो इसके मेन डायगोनल में 8 आ जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 0 8 0 एंड 0 0 एंड 8, यही आएगा इसका आंसर, ठीक। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया तो यहाँ ये भी वापस लगा देते। देखिए क्या आएगा, 1/3 आपका बाहर पड़ा है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 8, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 8, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 माइनस 0, 4 माइनस 3 माइनस 0, एंड ये हो जाएगा अगेन 10 माइनस 9 माइनस 0, 10 माइनस 3 माइनस 8, 7 माइनस 6 माइनस 0, 13 माइनस 6 माइनस 0, 8 माइनस 9 माइनस 0, 9 माइनस 3 माइनस 8, यही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका
आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, तो आपका फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, देखिए कितना आ जाएगा 8 3 11 माइनस का और प्लस का 6 तो आ जाएगा माइनस का 5। ये 5 में से 3 क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज -1, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 10 माइनस 9 दैट इज 1, यहाँ आ जाएगा आपका 10 माइनस 3 7 माइनस 8 दैट इज -1, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1, यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 6 यानी कि 7, और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 9 दैट इज -1, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 3 6 6 माइनस 8 दैट इज -2। तो ये रहेगा आपके इसके इनवर्स का वैल्यू, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से अपन ने किसी दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन ने केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव किया है, और केले हैमिल्टन की सहायता से ही अपन ने उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।